यही वो बाप है जो तुझे अपने कांधे पे बिठा कर ले जाया करता था। तुझसे पूछा करता था क्या लेगा भाई, तुझे परचून की दुकान पे ले गया, तूने कभी इस पे हाथ रख दिया, कभी इस पे हाथ रख दिया, कभी उस पे हाथ रख दिया, तुझे सारी चीज़ें दिला के ला रहा है। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ बाहर, तुझे हंसा के, तुझे बिठा के, तुझे देख के खुश हो के, तुझसे कह के जाया करता था अच्छा मैं जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। आज तो सारी बातें भूल गए। यही वो बाप है जिसने अपनी तमाम खुशियों के दम घोट के दिल को महसूस के तेरी तालीम और तरबियत के लिए इसने अपनी सारी उम्र गंवा दी। न इसने धूप देखी न छाँव, रात देखा न दिन, मेहनत मशक्क़त करके तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है। आज तू बराबर का हुआ, तेरे से बड़ी उम्मीदें थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा सहारा बनेगा। तूने सोचा कभी इस बात को? और तू कहता क्या है, आज भी आके अपनी अम्मी से कहता है अम्मी अब्बू कभी ठीक नहीं हो सकते, अब्बू में अकल है ही नहीं। सोचा तो कभी किसके लिए कह रहा? जिस अब्बू ने अपनी तमाम जवानी तेरे लिए बर्बाद कर दी, कुर्बान कर दी, और तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तुझे यहाँ तक लेकर आया कि तुझे अब लोग साहब कहने लगे हैं, तुझे अदब से बोलने लगे, तेरा एहतराम करने लगे। तुझे पता नहीं इसमें किसका हाथ है? तेरे बाप का ही तो हाथ है इसमें। कुरान करीम कहता है उफ़्फ़िम वला तन्हरुमा, माँ बाप को उफ़ तक न करो, माँ बाप को उफ़ तक न करो। और ये होता कब है? ये होता जब है जब ज़िंदगी में दीन होता है। अगर औलाद की ज़िंदगी में दीन है तो औलाद माँ बाप से डरती है, और अगर औलाद की ज़िंदगी में दीन नहीं है तो माँ बाप औलाद से डरते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में दीन है तो सब कुछ है, ज़िंदगी में दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे भाई तू खुद सोच, आज तेरा बाप बीमार है, न जाने तेरे से कैसी कैसी जो तवक्को लिए हुए था, मेरा बेटा बराबर का होने वाला है, मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा। आज तू कामयाब हुआ, बाप की खैरियत भी मालूम नहीं करता कि बाप सारी रात हो गई उसको खांसते खांसते। तूने पूछा जाके अब्बा आज कैसी तबीयत है, अब्बा दवाई खाई आपने या नहीं खाई, अब्बा मैं दवाई लेके आता हूँ, अब्बा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, अब्बा मेरे साथ चलो मैं दिखा के लाता हूँ। तूने कभी सोचा? तू सोचता क्या है? तू क्या कहेगा? सिर्फ इतना, तुमसे इतनी मर्तबा कहा बीड़ी मत पिया करो, तुम मानते ही नहीं हो, इतनी बीड़ी पीते हो। तो सोचना चाहिए किसके लिए कह रहा है। ये वही बाप है, इसने अपने बीड़ी मंडल के पैसे भी तेरे ऊपर खर्च कर दिए, तूने सोचा ही नहीं इसके बारे में। उसने बीड़ी पी नहीं पी है, उसको मरज़ है, खांसी हो गई है, ठंड है, कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा, खांसी हो गई है। और अगर कुछ भी किया तो तेरी जिम्मेदारी बनती है, तेरा हक नहीं बनता तो उनके सामने उफ़ तक करे। कुरान करीम कह रहा है कि उफ़ तक ना करो, उफ़ तक ना करो। यही वो गुनाह है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। अगर किसी को ये देखना हो मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी है या नाराज़, वो अपने बाप को देख ले। अगर बाप राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, और बाप नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़ है। इससे बड़ी और कोई शहादत नहीं है। अगर तुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है तो माँ बाप को खुश कर, जिस तरह से भी हो। ये बाप है, जन्नत का दरवाज़ा है, माँ है, ये जन्नत है, पाँवों के नीचे जन्नत है। तू अपने दरवाज़े को बंद कर रहा है, दरवाज़ा खोल। और ये तो वो है कि तू ज़रा से इनके सामने मुंह लटका के बैठा नहीं और इसने तेरी तमाम ख़ताएँ माफ़ की नहीं। ये बाप है, क्योंकि इसने तुझे बचपन में अपने कंधे पे बिठाया, अपने सीने पे लिटाया, अपने साथ लेके चला, आओ भाई, तुझे बाज़ार घुमाया, तेरी तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया, जिस चीज़ पे तूने हाथ रख दी वही चीज़ दिलाई। ये इस लायक था या नहीं था, लेकिन तुझे कहीं इसने उदास नहीं होने दिया। तूने अगर खाना खा लिया, हर वक्त से पहले सो गया, तो ये जब भी परेशान है। इसने खाना खाया नहीं खाया, चाहे माँ ने कितने कह दिया हाँ जी खाना खा लिया, अरे उठा तो सही, आज ये पता नहीं कैसे इतनी जल्दी सो गया, क्या बात है। उठा रहे हैं, तुझे बिठा रहे हैं, कभी दूध पिला रहे हैं, कभी खाना खिला रहे हैं, तो सारी बातें भूल गया। आज बाप अगर बीमार है तो उनकी खैरियत मालूम नहीं कर सकता, उनके मिजाज पुरसी नहीं कर सकता। बाप की सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी ग़िज़ा, सबसे बड़ा टॉनिक तू है। कभी अपने बाप के पास बैठ के उनके हाथ पैर दबा के उनसे ये मालूम कर लेता अब्बा किसी चीज़ को दिल तो नहीं चाह रहा, आज तो अब्बा तुम ये चीज़ खाओ मेरे साथ, मेरा दिल चाह रहा है। कभी खिला के तो देखता। तेरा इतना कहना उनके लिए बहुत बड़ी दवा और बहुत बड़ा टॉनिक है, ये है उनकी सेहत का राज है। लेकिन तू तो सिर्फ इतना कहता है ना, तुमने दवाई तो खाई नहीं, आराम कैसे होगा।
अरे आराम तो दवाई से ठीक है, हो जाता है, लेकिन जितना तेरा आराम उनको तेरे बैठने से होगा, तेरी खैरियत मालूम करने से होगा, वो असर तो दवाओं में भी नहीं होता। सोच मेरे भाई, तो दूसरों के हाथ पैर दबाता फिर रहा है। अपने बाप की खिदमत कर, ये जन्नत का दरवाज़ा है। अगर दरवाज़ा बंद हो गया जन्नत नसीब नहीं होगी, दरवाज़ा बंद हो गया जन्नत नसीब नहीं होगी।